तो स्वागत है आपका मासू एकेडमी सोलन में। तो आज की इस वीडियो में हम जो यंत्र है और उनकी खोज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किस यंत्र में क्या चीज़ मापी जाती है और जो वैज्ञानिक खोजें है किसके द्वारा किसकी खोज या आविष्कार किया गया है। तो इस वीडियो में हम इन तमाम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज जो हमारे क्वेश्चन है वो 35 रहने वाले हैं, इसलिए जो मॉक टेस्ट में आपने अपना स्कोर है वो 35 में से बताना है कि 35 में से कितने आपके जो क्वेश्चन है वो सही हुए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण नियम होता क्या है कि जब दो पिंड एक दूसरे की तरफ किसी बल के कारण आकर्षित होते हैं तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये किसने बताया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने या केपलर ने? तो जो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है वो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पे न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें कि दिया कब था, तो इन्होंने जो ये नियम है वो 1687 में दिया था। और इसको लिखा कहाँ है? न्यूटन की एक प्रसिद्ध बुक है प्रिंसिपिया, तो प्रिंसिपिया में उन्होंने इस नियम के बारे में लिखा है। बल्ब का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, एडिसन, न्यूटन या मार्कोनी? तो जो हमारा बल्ब है, बल्ब यानी विद्युत बल्ब, तो इसको जो आविष्कार करा था वो किया था थॉमस एल्वा एडिसन। पूरा नाम क्या है? यहाँ पे एडिसन दिया है, पूरा नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। और इन्होंने जो बल्ब का आविष्कार है वो 1879 में करा था। ये डेट आपने ध्यान देनी है। और जो ये विद्युत बल्ब है इसका फिलामेंट भी पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है, जिसको W के द्वारा लिखा जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने, मार्कोनी ने, ग्राहम बेल ने या राइट बंधु ने? तो जो टेलीफोन है उसका आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा करा गया था, तो ग्राहम बेल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इन्होंने ग्राहम बेल के द्वारा, यानी पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनके द्वारा टेलीफोन का आविष्कार करा गया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने, एडिसन ने, न्यूटन ने या फेराडे ने? तो जो रेडियो है, रेडियो को मार्कोनी के द्वारा, जी मार्कोनी यानी मार्कोनी के द्वारा आविष्कार इसका करा गया था, तो मार्कोनी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया? पास्कल ने, न्यूटन ने, ओम ने या फेराडे ने? तो जो विद्युत मोटर है इसका आविष्कार किया था माइकल फेराडे ने, ऑप्शन नंबर डी। और जो ये विद्युत मोटर है, कभी क्वेश्चन ऐसे को पूछा जाता है कि जो विद्युत मोटर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। हमने प्रीवियस ईयर जो वीडियो थी उसमें भी हमने इसको डिस्कस करा कि जो विद्युत मोटर है ये काम करता है चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे। ध्यान देना, कौन सा? चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो विद्युत मोटर है वो किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है? तो है चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के ऊपर। जो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है उसके ऊपर हमारा जो विद्युत मोटर है वो काम करता है। एक्सरे की खोज किसने करी हुई थी? अब ये जो एक्सरे है वो किस लिए प्रयोग होता है ये आप सभी को पता होगा कि जो हमारे शरीर के आंतरिक भाग का चित्र है, फोटो है, वो एक्सरे के द्वारा बनाया जाता है। कहीं भी आंतरिक भाग में टूट फूट हुई हो तो वो किससे पता चलता है? एक्सरे में। जब एक्सरे होता है तो जितनी भी हड्डियां हैं वो साफ अंदर दिखाई देती है। अगर किसी में इंजरी हुई हो, कोई टूटी हो, तो वो फोटो में साफ नजर आता है, इसलिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। अब ये चीज़ की इसका जो एक्सरे है इसकी खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने, रोंटगन ने, बोहर ने या फेराडे ने? तो जो एक्सरे है, एक्सरे इनको खोजा गया था विलियम रोंटगन के द्वारा, तो विलियम रोंटगन ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की मैं ट्रिक भी बताऊंगा जब लास्ट में हम पहुंचेंगे। अब लास्ट में कैसे पहुंचेंगे कि जो यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं पूरी ट्रिक यहाँ बता दूं तो आगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी है, तो वहाँ पे फिर आपके आंसर जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसलिए
मैं ट्रिक बाद में बताऊंगा। पहले आप ये बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, बोहर ने या जे थॉमसन ने? तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जे थॉमसन के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने या बोहर ने? तो जो न्यूट्रॉन है वो जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रोटॉन की खोज किसने की? बोहर ने, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने या थॉमसन ने? तो जो यहाँ पे प्रोटॉन है वो आ जाएगा रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारी ट्रिक क्या है। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ये हमारी ट्रिक आ जाएगी, ईंट पर नाच। अब इसको किस हिसाब से हम लिखेंगे? जैसे ई से है तो ई से क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। अब ई से तो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो टॉ से क्या आएगा? थॉमसन। थॉमसन, जिसको आप थॉमसन भी बोल देते हैं, थॉमसन या थॉमसन। फिर पॉ से क्या आया? प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन। और रॉ से क्या आया? रदरफोर्ड। रॉ से क्या आया? रदरफोर्ड। और ये भी आपने ध्यान देना है कि जो ये प्रोटॉन है इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन कभी ये भी दे देता है कि जो प्रोटॉन की खोज है वो गोल्डस्टीन ने करी। गोल्डस्टीन। अब यहाँ पे आंसर गोल्डस्टीन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए जो नामकरण है वो रदरफोर्ड ने दिया है। खोजा पहले गोल्डस्टीन ने था, लेकिन इसका जो नामकरण है वो रदरफोर्ड ने दिया, प्रोटॉन का। इसके बाद नाच से क्या आ जाता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, यहाँ पे ना से न्यूट्रॉन, और च से क्या आएगा? जेम्स चैडविक, च से चैडविक। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ट्रिक क्या है? ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, ये आपने ध्यान देना है। फिर है ना से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो आपने ध्यान देना है कि प्रोटॉन का जो नामकरण है वो रदरफोर्ड के द्वारा करा गया था। हालांकि रदरफोर्ड से पहले जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने करी थी, लेकिन गोल्डस्टीन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? रदरफोर्ड। इस बात का आपने ध्यान देना है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने या केपलर ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स, एडिसन, न्यूटन या मार्कोनी? तो जो हवाई जहाज है ये दो भाइयों ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? राइट बंधु। अगर बात करें तो दो भाई थे, एक का नाम था आरविल राइट, आरविल राइट, तभी तो राइट बंधु कहा जाता है इनको। ये दो भाई थे, एक आरविल राइट और दूसरा कौन था? बिल्बर राइट। बिल्बर राइट। तो ये दो भाइयों के द्वारा जो हवाई जहाज है इसका आविष्कार किया गया था, इसलिए इनको राइट बंधु कहा जाता है, राइट ब्रदर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो हमने पहले इसको डिस्कस करा। विद्युत बल्ब है वो एडिसन के द्वारा इसका आविष्कार करा गया था, और इसका जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो आपने इस चीज का ध्यान देना है। परमाणु मॉडल किस विज्ञान के द्वारा दिया गया था? ऐसा वैज्ञानिक आपने बताना है जिसके द्वारा जो परमाणु सिद्धांत है वो दिया गया था। परमाणु मॉडल बोहर के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, डॉल्टन के द्वारा या सभी के द्वारा? तो जो परमाणु मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था सभी के द्वारा। ये बात ध्यान देनी है, परमाणु मॉडल सभी ने, नील बोर ने भी दिया था, रदरफोर्ड के द्वारा भी दिया गया था और डॉल्टन के द्वारा भी दिया गया था। इसलिए परमाणु मॉडल अगर बात करें तो ये सभी राइट आंसर आएगा।
ओम का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो जो ओम का नियम है वो ओम के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें दिया कब था, तो इन्होंने 1827 में ओम का नियम दिया था, और पूरा नाम क्या है? साइमन ओम। साइमन ओम। ओम का नियम साइमन ओम, और ओम का नियम होता क्या है? V इक्वल टू आई आर। आप सभी को पता होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम होता क्या है? V इक्वल टू आई आर। दिया कब था? 1827 में दिया था, और किसने दिया था? साइमन ओम के द्वारा ये दिया गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? अब ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, जिसके ऊपर विद्युत मोटर भी काम करता है, ये किसके द्वारा दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन के द्वारा, ओम के द्वारा, फैराडे के द्वारा, या मैक्सवेल के द्वारा? तो ये दिया गया था माइकल फैराडे के द्वारा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? अब ये परमाणु सिद्धांत की बात आई, वहां पे परमाणु मॉडल था, यहाँ पे परमाणु सिद्धांत है। किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा, बोहर के द्वारा, थॉमसन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। तो बात करें परमाणु सिद्धांत की, तो जॉन डाल्टन ने दिया था परमाणु का सिद्धांत, लेकिन जो परमाणु मॉडल है वो डाल्टन ने भी दिया था, और नील बोर ने भी दिया था, रदरफोर्ड ने भी। इसलिए वहां पे राइट आंसर आया था ये सभी, क्योंकि वो परमाणु मॉडल था। और ये है परमाणु सिद्धांत जो दिया गया जॉन डाल्टन के द्वारा। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? अब ये बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर क्या करता है? जो वायुमंडलीय दबाव है, प्रेशर है, उसको ये मापता है। तो जो बैरोमीटर है किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? गैलीलियो के द्वारा, पास्कल के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, या टॉरिसिली के द्वारा? तो जो बैरोमीटर है वो टॉरिसिली के द्वारा ये आविष्कार करा गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भाप इंजन, जिसको स्टीम इंजन कहते हैं, का आविष्कार किसने किया था? फैराडे ने, एडिसन ने, जेम्स वॉट ने, या न्यूटन ने? तो भाप इंजन जेम्स वॉट के द्वारा इसका आविष्कार करा गया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? नोबेल ने, यानी पूरा नाम है अल्फ्रेड नोबेल, एडिसन ने, न्यूटन ने, या फैराडे ने? तो जो डायनामाइट है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ये खोजा गया था, इसका आविष्कार किया था। और अल्फ्रेड नोबेल यही है जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये बात आपने ध्यान देनी है। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन की बात करें एडिसन के द्वारा, जॉन लॉगी वियर्ड के द्वारा, मार्कोनी, या ग्राहम बेल? तो टेलीविजन जॉन लॉगी वियर्ड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जॉन लॉगी वियर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। इस रडार का आविष्कार किस तकनीक पर आधारित है? अभी रडार क्या होता है? रडार होता है जो की ऊंचाई, गति और दिशा को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये किस तकनीक पर आधारित है, ये इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है? ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, या एक्सरे? तो जो रडार है वो रेडियो तरंगों के ऊपर काम करता है। इसके ऊपर रेडियो टेक्निक है, जिससे ये पता चलता है कि जो वायुयान है उसकी दिशा क्या है, गति क्या है, और ये कितनी ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। ये सारी जो टेक्निक है वो रेडियो तरंगों के द्वारा ये अर्जित करी जाती है, जिसको रेडियो वेव कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? जो परमाणु नाभिक है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, या बोहर? तो जो परमाणु का नाभिक है, अब परमाणु का नाभिक क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको परमाणु संरचना बना दूं कि ये हमारा एक परमाणु है, और इसका जो केंद्रक है उसे नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। अब ये जो परमाणु का नाभिक है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के बाहरी कक्ष में इस हिसाब से परिक्रमा करता है। तो इस जो नाभिक की खोज है वो किसके द्वारा करी गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा करी गई थी। आपसे ये पूछा जाए कि कब करी थी, तो आप डेट भी बता दोगे कि 1911 में जो रदरफोर्ड के द्वारा है वो परमाणु के नाभिक की खोज करी गई थी। बैरोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तापमान, आर्द्रता, ध्वनि, या दाब? तो बैरोमीटर की बात करें तो ये जो मापता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है, यानी वायुमंडलीय दाब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। थर्मामीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? थर्मामीटर दाब मापता है, तापमान मापता है, वेग मापता है, या शक्ति मापता है?
तो जो थर्मामीटर है ये तापमान यानी ताप को मापता है, ये बात आपने ध्यान देनी है। अब ये जो क्वेश्चन है आपको बड़े इजी लग रहे होंगे, क्योंकि जो ये टॉपिक है आज का ये बड़ा आसान है, जिसमें आविष्कार और जो हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है यानी जो यंत्र है किसमें क्या मापा जाता है और किसने किसका आविष्कार किया। तो ये बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यहाँ से जो टॉपिक है नॉर्मल है और क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। और ये सारे जो यहाँ पे हमने डिस्कस करे हैं सारे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमीटर किसे मापता है? एमीटर वोल्टेज को मापता है, प्रतिरोध को मापता है, विद्युत धारा को मापता है या शक्ति को मापता है। तो जो एमीटर है ये विद्युत धारा को मापता है, ऑप्शन नंबर सी। वोल्टमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? धारा मापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए, तापमान को या दाब को। तो जो वोल्टमीटर है ये विभवांतर को मापता है, ऑप्शन नंबर बी। स्पीडोमीटर किसे मापता है? दूरी को, वेग को, दाब को या समय को। तो स्पीडोमीटर हर वाहन में लगाया होता है। आप गाड़ी चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, जो भी आप वाहन चला रहे हो तो उसमें लिखा हुआ आता है कि जो आपका वाहन है वो किस गति से जा रहा है। तो जो स्पीडोमीटर है वो किसी का वेग या फिर चाल को मापता है। तो आपने ध्यान देना है, या तो आपके वेग या फिर चाल, स्पीड को मेजरमेंट करेगा स्पीडोमीटर। नाम पे लिखा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। हाइड्रोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वायु दाब मापने के लिए, तरल या घनत्व मापने के लिए, तापमान मापने के लिए या ध्वनि मापने के लिए। तो जो हाइड्रोमीटर है ये जल का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। तो जो जल है वो तरल होता है, इसलिए तरल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर यूज होता है। लैक्टोमीटर किसकी शुद्धता की जांच करता है? पानी, तेल, दूध या पेट्रोल। तो जो लैक्टोमीटर है ये दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एनीमोमीटर किसे मापता है? एनीमोमीटर ये कई लोगों के छत पे लगा होता है, ये एक पंखा टाइप होता है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर किसी के इस हिसाब से ये छत के ऊपर पाया जाता है, जिसमें ये पता किया जाता है कि जो हमारी हवा है वो किधर को चल रही है। अगर हवा क्लॉकवाइज चल रही है तो ये ऐसे घूमेगा, और अगर हवा एंटी क्लॉक चले तो ये ऐसे को घूमेगा। तो हमें पता चलेगा कि जो हवा का रुख है वो किसकी ओर है। तो ये क्या करता है? वायु की गति, तापमान, ध्वनि या दाब। तो हमने पढ़ा कि जो एनीमोमीटर है ये वायु की गति और दिशा को बताता है, और इसे हिंदी में पवन वेगमापी कहा जाता है। ऑडोमीटर किसे मापता है? अब ऑडोमीटर क्या होता है कि जितनी भी गोल चीजें घूमती है इस हिसाब से ये कितनी चली हुई है इसका पता इसके अंदर किया जाता है। जैसे मान लो आपने कोई भी सेकंड हैंड वाहन लेना है, चाहे आप गाड़ी ले रहे हो या बाइक ले रहे हो, और आपने ये चीज देखनी है कि ये पहले कितना चला हुआ, कितने किलोमीटर ये चला हुआ है। इसका पता किसमें लगाया जाता है? एक ऑडोमीटर होता है वाहन में लगा हुआ, उसमें चीज तय की हुई होती है। जैसे मान लो ये गाड़ी है, ये गाड़ी है। अब इसमें क्या चीज होगी कि यहाँ पे ऑडोमीटर लगा होगा और इसमें लिखा होगा कि ये 20,000 किलोमीटर चली हुई है, ऐसे। तो ऑडोमीटर का काम क्या है? क्या धारा मापता है, दूरी मापता है, तापमान मापता है या गति मापता है। तो ऑडोमीटर क्या करता है? वाहनों की दूरी को मापता है, या वाहनों के द्वारा तय की गई पहियों के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है उसको इसके अंदर मापा जाता है। तो ऑडोमीटर क्या करता है? ये दूरी को मापता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। कैलोरीमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि या दाब। तो जो कैलोरीमीटर है ये ऊष्मा को मापता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पोटेंशियोमीटर किसे मापता है? पोटेंशियोमीटर प्रतिरोध को, विभवांतर को, तापमान को या घनत्व को। तो ये विभवांतर को मापने के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनोमीटर ध्वनि, तापमान, गैसों का दाब या वेग। तो जो मैनोमीटर है ये गैसों का दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर होगा। हमारी वीडियो का आज ये अंतिम प्रश्न,
गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? गैल्वेनोमीटर घनत्व मापने के लिए, तापमान मापने के लिए, दूरी मापने के लिए या छोटी विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए। तो जो गैल्वेनोमीटर है ये कम विद्युत धारा को मापता है, तो ऑप्शन डी यानी छोटी विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है गैल्वेनोमीटर। तो आज की इस वीडियो में हमने जो 35 क्वेश्चन है वो डिस्कस करे भौतिक विज्ञान के। हमारा जो भौतिक विज्ञान है उसकी सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। टॉपिक वाइज हमने सारे जो क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो एक प्लेलिस्ट बनी है भौतिक करके, आप भौतिक विज्ञान की वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहाँ पे टॉपिक वाइज सारे जो हमने वीडियोस है वो डाले हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें जो अपना टारगेट रखा है 2026 में वर्दी पाने का, तो सभी के लिए शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।